पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना हो। रोटी खाओ न मेरी गोली तो है ही। एक सियासतदान जंगी बयानियां इख्तियार करता है तो अमूमन मकसद कौमी सलामती नहीं बल्कि कौमी जज्बात को उभार कर अपने हक में सियासी राय हमवार करना होता है। जब मईशत गिरती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अवाम सवाल करने लगते हैं, तब एक दुश्मन तलाश करके जंगी माहौल पैदा करके वोटरों की तवज्जो असल मसाइल से हटा दी जाती है। यही अरबा हिटलर ने आजमाया, यही खेल मशरिक़ वुस्ता में खेला गया और अब एक बार फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कौम परस्ती और मजहबी तासुबात के नाम पर हथियारों को गर्म किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि चंद हजार, चंद लाख वोटों के लिए करोड़ों इंसानों की जानों को दांव पर लगाया जा सकता है? क्या एक कौम की अना दूसरी अक़वाम के बच्चों, औरतों और बेगुनाहों की लाशों से सराब की जाएगी? सियासत का असल मकसद तो अवाम की फलाह, अमन, तालीम और खुशहाली था, मगर जब सियासत ताकत का खेल बन जाए तो फिर अमन सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बनकर तारीख रकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार में इंतखाबी मुहिम के लिए 40 जलसे करने के बावजूद 40 नशिस्तें हार गए। नरेंद्र मोदी की भारतीय सरकार 4 बरस से ज़ायद का अरसा मुकम्मल कर चुकी है और मुल्क में नए इंतखाबात की आमद है। आइंदा बरस मई में भारत में आम इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन इंतखाबात में दोबारा फतह हासिल करने के लिए अपनी जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ मुतहर्रिक हैं। ताहम मुल्क में मुलाजमतों की कटौती, ज़री शोबे में अजनास की गिरती कीमतों, दही इलाकों में आमदन में कमी और इस्लाहात के नाम पर टैक्सेस की भरमार की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इसी तनाज़ुर में भारत में बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी देखे गए। नरेंद्र मोदी की शोहरत रोज बरोज घटने लगी है और कारोबारी हलकों में ये मशहूर हो चुका है। मोदी की वजारत उज़्मा से पहले दुनिया भर इनके देश को शाइनिंग इंडिया के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन आज बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद भारत के नाम से पुकारा जा रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरती शोहरत को बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया और मुंह की खानी पड़ी और दुनिया में भारत की रुसवाई का सबब बना, इसी रवश को अब इसराइल की हुकूमत अपना रही है। Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. 12 जून को अपोजिशन ने नेतन्याहू की हुकूमत को गिराने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इस बिल से फौरी इंतखाबात की राह हमवार हो सकती थी। नेतन्याहू सिर्फ 8 वोटों से हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। अपोजिशन की वोटिंग में नाकामी के बाद अब इन्हें दोबारा ऐसा बिल पेश करने के लिए 6 माह का इंतजार करना होगा। नेतन्याहू ने अपनी मकबूलियत को बहाल करने के लिए दूसरे दिन ही 13 जून को ईरान के साथ जंग का ऐलान करते हुए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज कर दिया और ईरान के जौहरी और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया, जिससे मशरिक़ वुस्ता का अमन खतरे में पड़ गया। अगर इसराइल ने यही रवश जारी रखी तो एक नई आलमी जंग छिड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू जैसे मजहबी जनूनी राहबर दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। इसराइल और भारत के अवाम के साथ साथ आलमी दानश्वरों, साहिब बसीरत और बाअसर हलकों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों मजहबी जनूनियों को इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर निकाले, ताकि आलमी अमन को लाखतरात से निकाला जा सके। हमें बासियत अवाम ये समझना होगा कि अगर हमने वोट सिर्फ नारों पर दिया तो कल हमारी नस्लों को बारूद, भूख और बेघरी विरसे में मिलेगी। वक्त आ गया है कि हम सियासतदानों से सवाल करें, इनके फैसलों को अक्ल और इखलाक के तराजू में तोलें। हमें जंग नहीं, अमन की सियासत करनी है, वोटों की नहीं, इंसानियत की सियासत करनी है।